पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते समय वचन के लिए हमारे आंखों और कानों को खोलिए, हृदय में प्रभु आप बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए, हृदय को ज्योतिमय कीजिए, हर एक से बातें कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। निर्गमन का 30 का 34। रिमेंबर हम लोग धूप जलाने चढ़ाने वाली वेदी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्वय निर्मल लोबान समेत ले लेना, ये सब एक तौल के हों। लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर वी लुक्ड एट स्टैक्टी एंड ओनिका, विच वो दो चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स थे देखे, और आज हम लोग आगे देखेंगे और क्या क्या है। एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज गैल्बैनम एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा होगा, बिकॉज डिफरेंट वर्जन्स में आगे पीछे कर देता है, राइट। तो हम लोग गैल्बैनम के विषय में देख रहे हैं। एंड गैल्बैनम वो भी एक गम था, ओके, जो पेड़ से निकलता था। बट इसका डिफरेंस ये है कि ये इज़राइल के वृक्षों में नहीं पाया जाता था। दिस केम इन बिकॉज ऑफ ट्रेड, ये व्यापार के वजह से लोगों को मिला, इज़राइलियों को मिला। इट्स नॉट कि इज़राइल के देश के वृक्षों में से ये गैल्बैनम निकलता था। लोग कहते हैं फ्रॉम द ईस्ट, इंडिया एंड ऑल दीज नेशंस से जब ट्रेडर्स जाते थे, देन ये चीज़ को वो लोग बेचते थे, ये चीज़ इजरायली लोग खरीदते थे, एंड देन दे वुड गेट इट थ्रू ट्रेड रिलेशंस, उनको मिलता। अब अगर इस चीज़ को अपने आप देखा जाए तो वो बहुत कड़वा चीज़ है, उसका टेस्ट बहुत कड़वा है। लेकिन जब यहाँ पे जैसा लोबान और अलग अलग चीज़ से मिक्स किया जाता है, तब एक बहुत ही स्वीट स्मेल देता है, वो बहुत ही अच्छा महक से सुगंध निकलता है। नाउ इसको डाला जाता था परमेश्वर का धूपदान में डाला जाता था, इसको मिला के डाला जाता था। परमेश्वर एक ऐसा चीज़ क्यों देते इज़राइल को बोलने के लिए, बोल के कि ये गैल्बैनम को रहना चाहिए पवित्र स्थान में, जबकि वो चीज़ सारे के सारे इज़राइल में पाया ही नहीं गया था। इज़राइल का ये नेटिव प्रोडक्ट था ही नहीं, ये लगातार केवल ट्रेड के द्वारा आता, केवल व्यापार के ही द्वारा आ पाता। यू नो, गॉड, परमेश्वर के मन में कुछ है, वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट कि देर इज समथिंग जो परमेश्वर हम लोग को दिए हैं, जिससे हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। व्यापार वही होता है, फ्री में उनको गैल्बैनम नहीं मिल रहा है, उनको कुछ करना पड़ेगा तभी उनको वो गैल्बैनम मिलेगा, राइट। व्यापार करके, व्यापार मतलब हम कुछ देंगे तुम हमको कुछ दो। परमेश्वर बोल रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते, प्रभु मेरे पास जो है मेरे हाथ में उसी को ले लीजिए ना। प्रभु बोल रहे हैं नहीं, हमको वो चाहिए जो उसके हाथ में, हमको वो चाहिए जो उसके हाथ में। लेकिन प्रभु वो तो अन्य जाति है। हाँ, तुम अपना दो, उसका लो, और तब उसको पवित्र स्थान में लाओ। दिस वॉज वॉट गॉड वॉज टेलिंग देम। लॉर्ड, आप जो मांग रहे हैं हम लोग के पास है नहीं। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है। वो इस्माइली ट्रेडर लोग जाते हैं ना, जाते हैं यहाँ से वहाँ, इंडिया से आ रहे हैं, उनके पास है। उनको जो चाहिए उसके बदले में तुम वो दो, तुम वो वाला गैल्बैनम को ले लेना, और तब तुम आके चढ़ाओ। मत्ती का 25:14-28 नए नियम में यीशु मसीह हमें ये बताते हैं, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब देश पे चला गया। हाँ, तब जिसको 5 तोड़े मिले, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। ही ट्रेडेड, लेन देन किया। लेन देन के बाद उसको और 5 तोड़ा मिला, और वो कमाया, राइट। व्हाट इज गॉड सेइंग ओवर हियर? पुराना नियम में भी यू विल हैव टू ट्रेड, एंड उससे तुमको गैल्बैनम कमाना पड़ेगा, उसको तुमको जोड़ना पड़ेगा अपना धूपदान में, और तब परमेश्वर ग्रहण करेंगे।
नहीं तो नहीं ग्रहण करेंगे, तब परमेश्वर ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं ग्रहण करेंगे। यू अंडरस्टूड? व्यापार में इसको गाल्बानम मिलेगा, 5 तोड़ा उसको दिया गया है, वो 5 तोड़ा को ये बढ़ाएगा व्यापार करके, तब उसको विश्वास योग्य कहलाया जाएगा वो दास को। नाउ ये जो तोड़ा लिखा हुआ है टैलेंट, जिसके बारे में लिखा हुआ है टैलेंट, टैलेंट वाज नॉट, इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड जो हम लोग को लग रहा है ना टैलेंट, अगर कोई गा सकता है, कोई गिटार बजा, दैट इज़ अ डिफरेंट टैलेंट। इट्स हाँ, इट्स नॉट वरदान एक्चुअली, मतलब यू कैन रिलेट इट टू इट कि हाँ टैलेंट भी तो प्रभु देते हैं, हाँ बोल सकते हैं, बट एक्चुअली वो एक करेंसी का जैसा डिनारी बाइबल में हम लोग देखते हैं कि एक जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, मतलब जिनके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन वो लोग काम करते हैं, उनका कोई कंप्यूटर स्किल नहीं है, उनका कुछ भी वैसा स्पेशल इंजीनियरिंग या लॉ या ऐसा कोई भी सर्विस टाइप का स्किल नहीं है, तो उनको जो वेज, उनका जो तनख्वाह पर डे मजदूरी ठहराया गया था, उसको 1 डेनारी डिनोट किया गया। You can say in our terms 1 denarii would be something like 250-300 rupees. Unskilled labor का per day का cost. Okay. Now a talent was roughly 15 to 20 years का salary of an unskilled laborer. यानी कि एक लेबरर जिसका स्किल नहीं है, ना तो मतलब इंजीनियरिंग कंप्यूटर ये सब नहीं, कोई स्किल नहीं है, मेडिकल कोई स्किल नहीं है, उसका सैलरी 15 साल से 20 साल के बीच में, एग्जैक्ट फिगर हम लोग बोल नहीं सकते हैं, राइट, इट इज़ मनी, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होते रहता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, तो लेकिन 15 to 20 ईयर्स का, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर किसी को महीना हर दिन का अगर 300 मिलता है, राइट, तो दैट इज़ 9,000 अ मंथ, 250 से लेके 300, यू कैन जस्ट से 8 to 9,000 अ मंथ, राइट, 1 year that is 1 lakh per annum, क्योंकि 8,000 is 96,000, ऑलमोस्ट अ लाख, तो लेट्स से मोटा मोटी साल के लिए 1 लाख, तो एक तोड़ा कितना हुआ, 15 से लेके 20 लाख तक, ओके, एक तोड़ा हुआ 15 से लेके 20 लाख तक। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को, पहला व्यक्ति को कितना दिए, कितना तोड़ा दिए, 5, यानी कि रफली 1 करोड़, राइट, roughly 1 crore. If you say 20 into 5, 20 lakhs means 20 years का अगर देखा जाए तो। दूसरा को 2 दिए 40 lakhs, तीसरा को 1 दिए 20 लाख, ओके, एंड तब उनको, एंड द फनी थिंग इज कि अंत में कौन इस्तेमाल नहीं किया, जिसके पास 20 लाख था, नहीं अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो तब हम परमेश्वर का विश्वास योग्य और भला दास हो पाते, लेकिन 20 लाख से कैसे हम परमेश्वर का सेवा कर पाएंगे, 20 लाख से कैसे हम ये धूपदान को बढ़ा पाएंगे। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। जस्ट इमेजिन, ओके ठीक है, लेट्स से बिकॉज वी हैव two, three small boys, no, in the church. Let's say ठीक है, जूडा grows up, ठीक है, जूडा likes toys, तो वो बड़ा होता है and toys and now he's into computer gaming, ठीक है, and एक दिन जूड is in the train and उसको मैसेज आता है 25,000 has been deducted from your account towards Google Play Store, right, एंड जुड़ा बहुत खुश, हमको मेरा वो गेम में लेवल अप हो गया, ये अप हो गया, वो अप हो गया, ये सब कुछ हो गया, बढ़ोतरी मिल गया, बट रियलिटी में वो मूर्खता था, राइट। वैसे ही वो किस्म का बढ़ोतरी जिसमें आत्मिक बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर बोल रहे हैं वो मूर्ख व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति है। परमेश्वर उसको अन्य जाति नहीं बोलते हैं, उसको बस मूर्ख बोलते हैं, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अन्य जाति हो, उसको परमेश्वर मूर्ख बोलते हैं। परमेश्वर को
बढ़ोतरी के साथ तब प्रॉब्लम है जब सब कुछ में, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी में बढ़ोतरी आया, पोस्ट में बढ़ोतरी आया, नाम में, पहचान में, लोगों के सामने रिकग्निशन में बढ़ोतरी आया, पीछे से आगे हो गए, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो प्रतिदिन का जो विश्वास योग्यता है ना, जैसे प्रेरितों में क्या लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन क्या में लॉलीन रहते थे? शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने, ये सब कुछ में वो लोग लॉलीन रहते थे, राइट? ऑलवेज इसमें वो विश्वास योग्य थे, बेसिकली वो लोग विश्वास योग्य थे। तो अगर ये सब में पीछे हट जा रहे हैं और सैलरी, पोजीशन, नेम, रिकग्निशन आगे हो रहा है, तो परमेश्वर बोलेंगे कि वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है। वहां पे हम लोग मूर्ख हो जाते हैं। तीसरा यूहन्ना का 1:2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही, एक्चुअली रीड इन, इफ यू रीड इन हिंदी, आई विश यू प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स एंड बी इन गुड हेल्थ इवन एज योर सोल प्रॉस्पर। यानी कि तू सब चीजों में उन्नति कर जैसा तुम्हारा आत्मा उन्नति कर रहा है, जैसा तुम्हारा प्राण उन्नति कर रहा है। ओके वो व्यक्ति जिसके साथ अब उसका हस्बैंड, उसके वाइफ खुश हैं, उसका बॉस खुश है, उसके बच्चों खुश है, लेकिन वो प्रार्थना में लॉलीन नहीं है, लेकिन वो बाइबल स्टडी में लॉलीन नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर में लॉलीन, लेकिन वो कलीसिया में लॉलीन नहीं, परमेश्वर बोलेंगे वो मूर्ख है। परमेश्वर बोलेंगे दैट्स अ फूलिश पर्सन, दैट इज अ फूलिश वाइफ, दैट इज अ फूलिश सन, दैट इज अ फूलिश डॉटर। वो व्यक्ति लाइक लेट्स से जो अपना डेली डिवोशन पढ़ रहा है लेकिन उसको उसे कुछ मिल नहीं रहा है, वो व्यक्ति जिसका प्रार्थना जीवन पूरा डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, इधर उधर आगे पीछे, मन नहीं लगता है प्रार्थना में। ऑनेस्टली यू हैव टू टेल गॉड, हम लोग को अपने आप को जांचना है। दिस ईयर वी हैव टू लर्न टू जज आवरसेल्व्स। हम लोग को इस साल सीखना है कि कैसे वी जज आवर ओन हार्ट्स, कि हम लोग कैसे अपना ही हृदय को जांचे कि मेरा प्रेयर लाइफ अगर पूरा पूरा भटकने वाला आत्मा मेरे ऊपर आ जाता है उस समय, जो भटका देता है मुझे, सरमन के द्वारा सो जाते हैं, हस्बैंड को सबमिट नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स को सबमिट नहीं कर पाते हैं, पास्टर्स को सबमिट नहीं कर पाते हैं, चर्च लाइफ, चर्च फेलोशिप का घट गया है, तो व्हाट हैज हैपेंड? प्राण धनी हुआ? नहीं, प्राण गरीब हो गया, प्राण गरीब हो गया। तब परमेश्वर बाकी चीज सब, आई कैन से गॉड हैज ब्लेस्ड मी, दैट वाज नॉट एक्चुअली अ ब्लेसिंग। क्योंकि वो ब्लेसिंग कैसे हुआ? इसका जिंदगी में जो बढ़ोतरी आया, हाउ इज इट अ ब्लेसिंग? अंत में तो परमेश्वर उससे पूछे, तुम जो ब्लेसिंग ब्लेसिंग बोल रहे हो किसके होने वाला है? तुम्हारा तो नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लेसिंग को तुम अपना प्राण में नहीं डाल पाए। वो ब्लेसिंग जो था उससे अगर तुम कुछ करते ताकि तुम्हारा प्राण में घुस जाता, क्योंकि जो तुम्हारा प्राण में है वो तुम लेके जाओगे, जो तुम्हारा शरीर में वो तुम लेके नहीं जा पाओगे। दोज पीपल हु आर प्राउड, जो वो अपना शरीर में जोड़ सके हैं, जो अपना शारीरिक जिंदगी में जोड़ सके हैं या इस शरीर में जोड़ सके हैं, दे आर गोइंग टू बी एट अ बिग लॉस। क्योंकि जो मैं अपना प्राण में ही जोड़ सका हूं वही चीज मैं स्वर्ग ले जाऊंगा, वही चीज मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। एंड जो प्राण धनी नहीं गरीब हो गया है, अब वो प्राण बैकस्लाइड कर रहा है। दैट इज व्हेन फर्दर एंगेजमेंट से ब्रेक लेना चाहिए, दैट इज व्हेन प्रमोशन रिजेक्ट करना चाहिए। दैट इज क्योंकि जब प्रमोशन नहीं था उस समय इतना वर्कलोड हेक्टिक था, उस समय अगर प्राण उन्नति नहीं पाया तो अब और काम में चल जाएगा, और एंगेजमेंट हो जाएगा, और ऊंचा पोस्ट मिल जाएगा, प्राण और उन्नति नहीं पाएगा और बैकस्लाइड करेगा। क्योंकि प्रमोशन के साथ क्या होता है, जॉब का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, और कॉल्स आंसर करना पड़ता है, और मीटिंग्स अटेंड करना पड़ता है। नहीं लेकिन मेरा टाइट बढ़ जाएगा, अरे वो छोटा सा चीज़ है, उसको देख के हम लोग पूरा चीज़ को, अपना लाइफ को नाप नहीं सकते हैं। जस्ट हम लोग अपना सैलरी देख के पूरा जीवन को नाप नहीं सकते हैं, पोस्ट को देख के पूरा जीवन को नाप नहीं सकते हैं। वी हैव टू सी सोल प्रॉस्पर कर रहा है कि नहीं। दैट इज व्हेन वी हैव टू रियलाइज कि लॉर्ड मेरा प्राण में आप शक्ति दीजिए टू रिजेक्ट दैट ऑफर,
टू रिजेक्ट दैट ऑफर. दैट इज़ व्हेन हम लोग को शक्ति चाहिए टू टेल आवर चिल्ड्रन कि सुनो, इफ़ दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर कॉलिंग, अगर वो तुम्हारा प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु तुमको चुने हैं ताकि तुम उसके साथ रहो, और अगर तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे ये सब चीज़ों की वजह से, तो रिजेक्ट इट, टू रिजेक्ट इट. I really thank God. My mom gave me enough time जब when I said कि when she saw the condition of my life and she knew कि मेरा ज़िंदगी में प्रभु पहला स्थान नहीं थे, and I really said कि हमको टाइम चाहिए. I want to get my life right with God. She did not pressurize me कि नहीं तुम्हारा 1 साल ड्रॉप हो जाएगा, 2 साल ड्रॉप हो जाएगा. She didn't pressurize me. Get back into studies. क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर, देखो तुम्हारा बाकी लोग कहाँ इतना कैसे कोप अप कर पाओगे. नो प्रेशर. वो अपना जगह ले लेगा, पढ़ाई अपना जगह बाद में ले लेगा, पहले इसको प्रभु के साथ रहना है. दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू डू, to put God first. That is difficult for workers to do. That is difficult for parents to do. Once, because संसार का प्रेशर है. You're losing out on time. You're losing out on time. मैरिज एज पार हो रहा है, ये पार हो रहा है, वो पार हो रहा है, सब कुछ पार होते जा रहा है, पार होते जा रहा है. देयर इज प्रेशर. ज्वाइनिंग डेट रहता है, एडमिशन्स का डेट, सब कुछ का प्रेशर रहता है. एंड दैट इज़ व्हेन जो व्यक्ति खुद को जांचना सीख गया है, अब वो किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं जानता है. पौलुस भी कहता है मैं यीशु मसीह को एक बार शरीर के अनुसार जानता था, लेकिन अब नहीं. अब मैं किसी को भी शरीर के अनुसार, अब मैं कोई भी सर्कमस्टेंस को शरीर के अनुसार नहीं देखना, मैं आत्मा के अनुसार देखना चाहता हूँ. शरीर के अनुसार देखेंगे, आई विल लुक एट कन्वीनियंस, कंफर्ट, पोजीशन, सैलरी. आत्मा के अनुसार देखेंगे, हम ये देखेंगे मेरा प्राण क्या गरीब हो गया है, क्या मेरा प्राण उन्नति कर रहा है. अच्छा, अगर उन्नति कर रहा है तो अगर हम ये डिसीजन लेंगे उससे और उन्नति होगा या घटी होगा. एंड देन बिफोर टेकिंग एनी मेजर स्टेप इन लाइफ देयर विल बी अ स्ट्रगल विद इन कि लॉर्ड इज इट योर विल, लॉर्ड इज इट योर विल. दैट इज वाई हम क्यों, दिस इज नॉट जस्ट बोलने के लिए कि गॉड, आई हर्ड फ्रॉम गॉड कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है. नहीं, सब स्टूडेंट्स को तो कॉलेज जाना ही चाहिए. नॉट फॉर अ बिलीवर. बिलीवर को जो भी चीज़ वो विश्वास से नहीं करता है, संसार का रीति के अनुसार करता है, विश्वास से यानी कि परमेश्वर से सुन के नहीं करता है, वो उसके लिए पाप है. दैट इज वाई एक चीज आई न्यू कि ठीक है, अभी परमेश्वर मुझे कॉलेज से निकाले हैं, वहां आत्मिक उन्नति, मेरा आत्मा, मेरा प्राण उन्नति पा रहा है, शरीर उन्नति नहीं पा रहा है. मेरे बातें, मेरा वचन आत्मा और जीवन है, शरीर कोई लाभ नहीं. यीशु ने कहा शरीर कोई लाभ नहीं देता. एंड अचानक से गॉड सेड ओके नाउ गो बैक टू कॉलेज. देन आई रियली हैड टू सीक गॉड, फास्टिंग प्रेयर करे, लॉर्ड आई वांट टू बी श्योर, कौन सा जगह, कहाँ, कौन सा कोर्स, सब कुछ आप डिटेल में बताइए लॉर्ड, सब कुछ डिटेल में बताइए. नहीं देखो बाकी लोग, नहीं, हमको नहीं देखना है बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमको बिल्कुल नहीं देखना है, हमको सुनना भी नहीं, हमको पूछना भी नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं. लॉर्ड जिससे हमको सुनना है वो आप उससे मेरा जीवन में लाइए कंफर्मेशन देने के लिए. हम नहीं जाएंगे संसार में पूछने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं. आई डोंट केयर वो लोग कितना आगे बढ़ जाए. भाई क्योंकि वचन के अनुसार पहले प्राण को उन्नति करना है, शरीर नहीं. And these things started getting into me when I joined the church, born again हुए, then those things started getting in. पहले प्राण का उन्नति, पहले प्राण का उन्नति. थैंक गॉड प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाला चर्च में नहीं गए, नहीं तो ओके तुम लोग ऐसा कर रहे हैं, लॉर्ड गिव मी मोर देन दैट फेलो. तुम साइंस नहीं, हम कंप्यूटर साइंस लेंगे. And more and more and more in Jesus name Lord will help me करके. But did I hear from God? सवाल तो फाइनली परमेश्वर आदम से पूछे, भाई तुमको कौन बोला, खा लिए, प्रॉब्लम हो गया, कौन बोला? Did you hear from God or not? नहीं, हम प्रेयर किए थे. That is not the question. The question is not did you pray. यहाँ पे कोई धर्म के कामों के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे कि तुम प्रेयर किया कि नहीं. तब जब हम लोग वैसा वैसा डिसीजन से पूछने लगेंगे प्रभु से, देन बड़ा बड़ा डिसीजन जो भी लाइफ में आएगा उसमें ही पूछेंगे
शादी के बारे प्रभु से पूछेंगे, विश्वास करेंगे। बच्चों के बारे प्रभु से पूछेंगे, विश्वास करेंगे। यू विल स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम गॉड इन एवरी स्फीयर। बट एक ब्रेक थ्रू रहना है। वंस यू हैव टू टेस्ट हियरिंग गॉड्स वॉइस, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड टू हियरिंग गॉड्स वॉइस। इट्स लाइक संडेज को, बिकॉज स्केड्यूल अलग रहता है कंपेयर टू दी अदर डेज मेरे लिए, तो शाम को यूजुअली ओनली डे आई नो फेथफुली एक हेडेक आ जाएगा हमको, राइट, एंड कॉफ़ी पियेंगे चला जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से आ जाएगा। एंड जब कॉफ़ी नहीं पियेंगे, सो देर आर सर्टन थिंग्स योर लाइफ में, अगर वो वाला चीज़ नहीं होगा यू फील नहीं, आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम मिसिंग समथिंग। वैसे ही वंस एक बार यू हियर गॉड्स वॉइस, आफ्टर दैट कोई भी चीज़ करने में, नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, यू मे नहीं, यही मेरा टैलेंट है, यही मेरा इंटरेस्ट है, इसमें आई एम गुड इन दिस सब्जेक्ट, आई एम गुड इन दिस, ये वाला ऑक्यूपेशन में आई एम गुड एट इट, स्टिल यू विल नॉट स्टेप आउट। मूसा क्या बोला? लॉर्ड अगर आपका प्रेजेंस मेरे साथ नहीं है तो हम नहीं जा रहे हैं। पॉइंट इज यू हैव टू वेट, एंड परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि तुम ब्रेकिंग पॉइंट तक रुकोगे कि नहीं। मूसा को भी परमेश्वर ठहराए, हम लोग को तो जरूर ठहराएंगे। मूसा आओ हम तुमसे बात करेंगे, 6 दिन पार, यीशु मसीह बातें नहीं की अभी तक, ठहराएंगे ठहराएंगे ठहराएंगे। एंड देन व्हेन वी हियर फ्रॉम गॉड, तब वो स्ट्रेंथ आ जाता है बाकी लोग को नहीं बोल देने के लिए। लॉयला कॉलेज में not much temptation, it was a simple college. My friend said अरे it was a very big hi-fi college for us, and I came from here Loyola school, said it was a more or less simple college. But then इफ्लू में it was a very hi-fi college, वहाँ पे temptations बहुत जोर से अटैक करने लगा। बट हमको भेजने के पहले परमेश्वर हमको मेरा फ्यूचर के बारे बता दिए थे। सो सब टेम्पटेशन को नो 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 आसानी से बोल दिए। भाई आई नो परमेश्वर मेरे लिए किसको रखे हैं, बस आई नो गॉड हैज़ अ प्लान फॉर मी, आई नो नो बडी फ्रॉम दिस कॉलेज। हमको सोचना भी नहीं, हमको नहीं बैठना है तुम्हारे साथ कहीं पे, हमको कॉलेज नहीं उठाना है तुम्हारा। भाई आई जस्ट नो, क्यों? आई हैव हर्ड फ्रॉम गॉड, अरे बिलीवर नो नीड, आई स्टिल हैव हर्ड फ्रॉम गॉड। हम सुन लिए हैं परमेश्वर से ऑलरेडी। जब परमेश्वर से सुन लिए हैं, देन इट हेल्प्स आवर सेपरेशन। भाई वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि गॉड योर प्लान फॉर मी इज परफेक्ट। उसमें भी अगर रास्ता बीच में टूट गया ऐसा, स्टिल यू नो गॉड इज इन कंट्रोल। कभी कभी डाउट आता है, बट फियर ऑफ गॉड वापस आता है एंड यू स्टे ऑन ट्रैक। एंड तब वो हिम्मत मिलता है भाई, बिकॉज धीरे धीरे यू आर सीइंग सोल अब प्रॉस्पर कर रहा है, सोल उन्नति पा रहा है, एंड हर एक चीज़ लाइफ में श्योर होता जा रहा है। सी दैट इज द थिंग, द मेन थिंग इज वी हैव टू हियर फ्रॉम गॉड। वो नहीं होगा, लाइफ विल बी फुल ऑफ टेंशन। इधर हाथ मारेंगे, उधर हाथ मारेंगे, यहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, कुछ गाइड नहीं। यू हैव टू हियर फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से सुनना है हमें, तभी आत्मा उन्नति पाता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान में रख देंगे, तब परमेश्वर उसका करियर को बना देंगे। वो बैकस्लाइड नहीं करेगा। मेरे कुछ बिलीवर फ्रेंड्स, उनका करियर्स नया हाइट्स तब पहुंचा जब वो लोग बैकस्लाइड कर रहे थे, नॉट जब उनका प्राण उन्नति कर रहा था। जब वो लोग एक बैकस्लाइडन कंडीशन में थे, तब उनका करियर स्टार्टेड ब्लूमिंग, एकदम खिल जाने लगा। अब वो लोग जब वापस प्रभु में आ गए, ड्रिंक्स छोड़ दिए, लड़कीबाजी छोड़ दिए, वॉटेवर जो भी था उनका, उस चीज़ को छोड़ दिया, वापस जब प्रभु में आ गए हैं, नाउ वो लोग अपना करियर में देख रहे हैं कि यहाँ सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो लोग देख रहे हैं मैं फंस गया हूँ इस जॉब में। एंड यू नो, जब हम उनके साथ प्रेयर करते हैं, व्हाट आई प्रे, लॉर्ड बेबीलोन का कैप्टिविटी ख़त्म हो, लॉर्ड बेबीलोन का कैप्टिविटी ख़त्म हो। वहाँ पे उनका उन्नति था, लेकिन परमेश्वर के भवन से वो लोग दूर थे। लॉर्ड इनका ज़िंदगी में बेबीलोन का कैप्टिविटी, दैट इज़ व्हाट आई कैन ओनली प्रे। एंड दे आर लाइक प्लीज़ यार प्रभु हमको यहाँ से निकाल दे, हम यहाँ पे
जस्ट कहीं पे भी मेरे लिए द्वार खोल दे हम जाएंगे। वाई? क्योंकि जब उनका प्राण प्रॉस्पर नहीं कर रहा था, करियर प्रॉस्पर किया, एंड दे डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू से नो। I always tell people, don't take major life decisions when you are not walking with God. जब तुम्हारा प्रभु के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, ठीक कर लो। अगर 2 हफ्ता टाइम लगता है, अगर 1 साल भी टाइम लगता है, पहले ठीक कर लो। उसके बाद पोस्टपोन दैट डिसीजन, पोस्टपोन दैट डिसीजन। शादी करना है, परिवार स्टार्ट करना है, जॉब करना है, कुछ भी चीज, जस्ट पोस्टपोन इट टिल योर रिलेशनशिप। हम नहीं बोल रहे हम लोग को परफेक्ट हो जाना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो हम लोग बढ़ते रहेंगे प्रभु में आने के बाद। लेकिन प्रभु में वापस ठीक हो जाओ, वापस ठीक हो जाओ प्रभु के साथ। देन वैसा थोड़ी होता है। आप समझिए प्रेशर, टेंशन। आप समझिए मेरे परमेश्वर को, आप समझिए मेरे परमेश्वर को। आप बाइबल पढ़िए, आप अपना जीवन को उन लोगों के बीच में डालिए और देखिए किसका ज़्यादा मुश्किल था। अपना जीवन को, जो आप बोल रहे हैं कि इतना टेंशन है, इतना वो, इतना ये, बाइबल के जो बाकी लोग हैं जिनको परमेश्वर बुलाए, उनका जीवन के बगल में रख के कंपेयर कीजिए और तब देखिए किसको ज़्यादा टेंशन होना चाहिए था। लेकिन वो लोग विश्वास से चले, वो लोग परमेश्वर की आवाज़ सुन के चले, वो लोग ठहरे कि लॉर्ड आई विल हियर फ्रॉम यू। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन चेंज अस। यू सी, इजराइट्स के पास मिस्र देश में सारा फैसिलिटीज़ था, इतना बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ था। वो लोग याद करते थे हम लोग को ये मिलता था, वो मिलता था, सब कुछ मिलता था। एक चीज़ नहीं करने मिला, आराधना। एक फैसिलिटी नहीं था उनके पास, वर्शिप करने का फैसिलिटी नहीं था। वहाँ पे फिरौन थोड़ा सा फाइनली कंसेशन दे दिया, यहीं कर लो ना। बहुत सारे बिलीवर्स बोलेंगे ना, कन्वीनियंस के अनुसार चुनो, पास वाला चर्च, सब कुछ पास, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस में वर्शिप करो। फिरौन भी बोला यहीं कर लो, दूर जाने क्या जरूरत है, मिस्र में ही कर लो आराधना। यू सी, यू टेल दिस कि अरे यू कैन वर्शिप ब्रदर, वाई आर यू सेइंग कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दे, मेरे लिए कहीं द्वार खोल दे ताकि मैं प्रभु के भवन में रहूं। यू टेल दैट टू अ बिलीवर जो ऑन फायर फॉर गॉड है कि ब्रदर आप ऐसा क्यों ऐसा सोच रहे हैं, आप घर में भी तो आराधना कर सकते हैं। टेल दैट टू अ गाय जो जिसके अंदर परमेश्वर के लिए आग है कि ब्रदर आप घर में आराधना कीजिए ना, यू विल गेट अ नाइस लॉन्ग लेक्चर। ये सब लाउदिकिया के कलीसिया के लोग जाके एडवाइस करते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं, अरे दिल में करिए ना, सब बढ़िया है। दिस लाउडेशियन लैंग्वेज, घर में सब, लाउडेशियन लैंग्वेज इज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। जो भी चीज़ में सहानुभूति होता है, जो भी चीज़ एकदम आसानी से किया जा सकता है, यू नो, जस्ट पुट इट ऑन, एवरीथिंग इज फाइन। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर व्हेन a family in the church said कि you know in the beginning days of lockdown जब हैदराबाद started live streaming कि even जो भी live stream हो रहा है, we get ready on Sunday morning, nicely take bath, dress them up, dress up the kids, and we will sit. Why? Because I'll tell you one thing you have to realize, online service में the priest, not the priest, the pastor is serving. How are the hearers serving? तब तो बोलना चाहिए पास्टर सर्विस ना, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस में हाउ इज इट कि बाकी मसीही लोग सर्व कर रहे हैं, वो लोग का सेवा कहाँ आया। चर्च सर्विस में बोल सकते हैं सब लोग सेवा किए, आने में अगर आप ऑटो से भी आए खर्चा लगा, अगर आप यहाँ बैठे, अगर आप कुछ दिए, कुछ ना कुछ करके, अगर आप किचन में काम किए, यहाँ पे काम किए, सेवा हुआ, थोड़ा सा हुआ लेकिन हुआ, कम से कम तो कुछ तो हुआ। ऑनलाइन सर्विस में कैसे सेवा होता है, ऑन कर दिए। ऑनलाइन सर्विस में उसको आई डोंट लाइक कॉलिंग इट इज सर्विस ऑल्सो, क्योंकि इट शुड जस्ट बी कॉल्ड पास्टर एंड मीडिया टीम सर्विस, बिकॉज वही लोग तो सर्विस कर रहे हैं तब। दैट इज वाई लाउडिशियन लैंग्वेज कहेगा कि
कंफर्ट। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ जो दूर से सुन रहा है अभी ऑनलाइन, दूर से सुन रहा है, कोई जेल में है, कोई ये में है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कि वो लोग वहाँ पे आराधना नहीं कर सकते हैं, नो नो, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज जो लोग सब कुछ है लेकिन फिर भी कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। फिलिपियों का 3 का 15 और 16। सो हम में से जितने सिद्ध हैं, यानी कि अब इट्स नॉट कि वो लोग सिद्ध थे, क्योंकि इसके जस्ट पहले वो कहता है कि मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। ओके, तो बेसिकली जो परिपक्व हैं, दोज हु आर मेच्योर, यानी कि जो मसीह में जो बेबी का स्टेट है, जो बालकपन का स्टेट है, उससे बढ़ के अब आगे बढ़ रहे हैं, यही विचार रखे। और यदि किसी बात में तुम्हारे और भी विचार हैं तो परमेश्वर तुम पर ये प्रकट कर देगा। नेक्स्ट वर्स 16। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार, उस where we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. What is he saying? आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा डिसेप्शन लाइफ में आ जाता है। वी थिंक वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ओके, बट एक्चुअली वी आर मूविंग बैकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वो आईना में परमेश्वर अगर मेरे पीछे हैं, राइट, तो मैं अगर वो आईना की तरफ परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ। यू अंडरस्टूड? बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिसेप्शन। इसीलिए पॉलुस कहता है जहां तक पहुंचे हो उसमें कम से कम कायम रहो और उससे आगे बढ़ो। यू कैन नेवर लीव द फाउंडेशन एंड ग्रो इन क्राइस्ट। कोई भी अपना नींव को छोड़ के मसीह में बढ़ नहीं सकता है। मैं मसीह में बढ़ रहा हूं, पुराना सिंस वापस लाइफ में आ गया है, कन्वीनियंस वापस लाइफ में आ गया है, पुराना डिस्ट्रैक्शंस वापस लाइफ में आ गया है, डेड वर्क्स वापस लाइफ में आ जा रहा है, मन भटकते जा रहा है, आत्मा में नींद आते जा रहा है। यू आर नॉट ग्रोइंग इन क्राइस्ट। दैट इज व्हाट हैपेंस। बहुत लोग चर्च ज्वाइन करने के बाद फुल ऑफ जील, उसके बाद अचानक से क्या होता है, एक टाइम आता है जब अब आत्मा सो जा रहा है। उसमें क्या हो गया है, अब वो लोग को लग रहा है हम अच्छा चर्च ज्वाइन किया, हम प्रभु में बढ़ ही रहे होंगे। नहीं, आप आईना देख के आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर एक्चुअली पीछे में है और परमेश्वर से अब दूरी बढ़ते जा रहा है। आप आईना देख के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर उधर है, इधर नहीं। ये तो बस एक रिफ्लेक्शन है, परछाई में। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि पुराने नियम में जो भी लिखा हुआ था वो सब परछाई था, वो सब परछाई था। एंड द प्रॉब्लम इज, जब कोई बैकस्लाइड कर रहा है, जब एक क्रिश्चियन बैकस्लाइड कर रहा है, यू रियलाइज कि मोस्ट ऑफ देम एंड अप इन लीगलिज्म। मतलब क्या, दे एंड अप इन वर्क्स, इन वर्क्स। बहुत सारे कामों में वो शैडोज में चलना लगते हैं, तब वो तत्व से हट जाते हैं, वो चीज़ों में फंस जाते हैं, वो सब उनका बना रहेगा। दैट इज वेयर वी हैव टू कीप चेकिंग आवरसेल्फ। वन साइन ऑफ अ बिलीवर कि वो बढ़ा है कि ये रहेगा कि वो अपना स्पिरिचुअल पोजीशन जहाँ तक वो पहुँचा था उससे पीछे नहीं हटेगा, वो चीज़ को बनाए रखेगा। वो जो कमिटमेंट्स था उसका, वो जो अर्लियर उसका फास्टिंग प्रेयर का जो लाइफस्टाइल था, जो बाइबल स्टडी था, फेलोशिप था, उसका गिविंग, उसका सर्विंग, ये जो उसका हफ्ता हफ्ता का रेगुलर लाइफस्टाइल था, उससे वो पीछे नहीं हटेगा, उसमें वो बना रहेगा। यू अंडरस्टैंड? उसमें वो बना रहेगा। नहीं अभी बहुत बिजी होंगे, अभी पैंडमिक आ गया, अभी ऑनलाइन सर्विस आ गया है। You ask on fire for God believer, they will say Father forgive him, Father forgive her. उसको मालूम नहीं वो क्या बोल रहा है। You understand? Convenience is a worship killer. Convenience, सहानुभूति, ओके, सब कुछ को आसान बना देना। It kills worship. It never accelerates worship. It never energizes worship. वर्शिप को, आराधना को बढ़ाता नहीं है, मारता है कन्वीनियंस। यू डोंट सी डेविड स्ट्रगलिंग टू वर्शिप मैदान में। डेविड स्ट्रगल कर रहा था महल में,
राजा बनने के बाद उसका आंख इधर उधर गया. कन्वीनियंस इज अ वर्शिप किलर. कभी कभी सी दैट इज वाई फिरौन वही बोला कि वन प्रदेश में जाने, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे रह के आराधना करो. जेरोम भी बोला तुम लोग क्या इतना लंबा यात्रा लेके यरूशलेम जाओगे, दान में बेथेल में हम 2 मूर्ति डाल दिए हैं, वहीं पे आराधना करो. आई रिमेंबर कॉलेज में एक एक क्रिश्चियन दूसरे चर्च की लड़की, वो हमसे पूछी कि कौन सा चर्च जाते हो, तो हम बोले हम यहाँ जाते हैं. कहाँ है, हम बोले वहाँ पे. वो तो 18 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है. हम बोले हाँ. तो क्यों जाते हो, हम बोले तुमको जब मन होता है बिरयानी खाने के लिए, तुम 10 किलोमीटर काहे जाती है, क्योंकि हैदराबाद के लिए 10 किलोमीटर इज नथिंग. ठीक है. सो भाई नहीं, दैट इज ऑथेंटिक बिरयानी. हाँ एग्जैक्टली. हमको भी ऑथेंटिक वचन मिलता है, इसीलिए हम जाते हैं. नहीं यहाँ पे देखो ना, एक तो बड़ा सा चर्च. हाँ आई नो, यहाँ पे भी है बहुत सारा अलग अलग जहाँ मिल जाएगा बिरयानी, बट यू स्टिल गो देर. सो यू वांट व्हाट इज ऑथेंटिक. कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है गिफ्ट्स को लेके. जब हम लोग ये लेन देन में रहते हैं थ्रू द गिफ्ट्स गॉड हैज गिवन अस, इट इज़ लाइक बहुत सारे चीज़ में हम लोग मेहनत किए, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, या तो शायद कोशिश किए, मेहनत भी नहीं बोले, कोशिश किए रिजल्ट नहीं मिला. जस्ट थिंक, लेट से हम पढ़ाई किए, कुछ रिजल्ट नहीं मिला. हम रिलेशनशिप्स में कुछ रिजल्ट नहीं मिला, सब के साथ खट्टा. देन प्रीच किए, वाओ रिजल्ट मिला. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट ऑपरेट किया, क्या उसका मतलब है कि मुझे मेरे ऊपर वरदान है. हाँ उसका मतलब है मेरे ऊपर वरदान है. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, जो मेहनत वाला चीज़ था, रिलेशनशिप्स मेहनत लगता है. कोई भी जेन्युइन रिलेशनशिप, कोई भी क्लोज रिलेशनशिप, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे स्पाउस के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, पूरा आत्मा का फल का ज़रूरत रहता है वहाँ पे. वहाँ प्रोफेसाई करते हैं, नहीं होता है. परमेश्वर बोले ज्योति हो गया. आदमी बोला वाइफ चुप हो जाओ, नहीं हुई. ओके, वहाँ पे आत्मा का फल का बहुत ज़रूरत होता है. सब मेहनत 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 मेहनत. प्रॉब्लम है यहाँ पे गिफ्ट ऑपरेट करता है. गिफ्ट काम किया एंड आई रियलाइज मेरा लाइफ में एक चीज़ यूज़ हो सकता है जिसमें हमको मेहनत डालने का ज़रूरत नहीं है और रिजल्ट भी मिलेगा, परमेश्वर का वरदान. एंड देन हम क्या में बैकस्लाइड कर जाते हैं, कन्वीनियंस. परमेश्वर वरदान दिए हैं टू बी अ गुड विटनेस, लेकिन अब वरदान तो चल रहा है बट आई एम अ बैड विटनेस. मैं एक बुरा गवाह बन गया. क्यों, क्योंकि मेरा लाइफ में लोग देखेंगे सब कुछ गिर गया है, लेकिन गिफ्ट अभी भी है. शैतान का सब कुछ तबाह है, उसका पावर, वो क्या मिरेकल्स कर सकता है, वो ये सब हाँ कर सकता है, अभी भी सब कुछ कर सकता है. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गिफ्ट्स. दैट इज सी यू सी, लॉ अच्छा था, लॉ बुरा नहीं था, राइट. लॉ, पॉलुस कहता है लॉ आत्मिक है, व्यवस्था आत्मिक है, व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था भला है. प्रॉब्लम था शरीर का कमजोरी, जिसकी वजह से हम लोग व्यवस्था को नहीं रख सकते हैं. लॉ में कुछ, व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी नहीं है. इट्स नॉट कि व्यवस्था बुरा है इसीलिए परमेश्वर अनुग्रह लाए. व्यवस्था बुरा नहीं था, व्यवस्था परमेश्वर का ही दिया हुआ है. वैसे ही वरदान बुरा नहीं है, लेकिन वरदान हम लोग के लिए खतरनाक हो सकता है शरीर की वजह से, शरीर की वजह से. दैट इज द प्रॉब्लम. क्योंकि अचानक से वी रियलाइज वेरी लेस एफर्ट, वेरी बिग रिजल्ट. आई रिमेंबर, आई थिंक आई वाज वाचिंग अ सेमिनार ऑन सेक्स एजुकेशन की, क्या था आई फॉरगॉट. वहाँ पे इट वाज ए
मिडिल नहीं, यंग यंग पर्सन ओनली, वो आके चैलेंज किया बाकी यंगस्टर्स को बोल के कि यू नो वाई यू ऑल गो इन टू पोर्नोग्राफी एंड ऑल दीज थिंग्स, वाई यू ऑल गो इन टू ऑल दीज पास टाइम रिलेशनशिप्स, थोड़ा सा इधर डेटिंग थोड़ा सा उधर डेटिंग, क्योंकि बहुत ही आसान है, क्योंकि मैरिज इज़ हार्ड वर्क, मैरिज इज़ हार्ड वर्क एंड पोर्नोग्राफी इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, नहाना भी नहीं है, राइट जैसा गंदा हो, जैसा लेजी आलसी सब कुछ हो, बस कंप्यूटर के सामने बैठो और मजा लो, या फ़ोन के सामने बैठो और मजा लो। कम लड़की को अगर इम्प्रेस करना, कम से कम तो नहाना पड़ेगा ही थोड़ा सा तो एफर्ट इन्वॉल्व रहेगा ही, राइट। And this has that is why you see people don't have the capacity to handle relationships. Work भी how people keep shifting, एक जॉब छोड़ के अब दूसरा तीसरा, फेथफुलनेस कैरेक्टर में नहीं आया है। वही चीज चर्च भी शिफ्टिंग 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 शिफ्टिंग, कैरेक्टर में फेथफुलनेस नहीं आया है, विश्वास योग्यता नहीं आया है। यू अंडरस्टैंड? एंड ये चीज़ परमेश्वर हम लोग के अंदर लाने मांगते हैं, और ये आत्मा का फल है, लिखा हुआ है वचन में, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज फेथफुलनेस। विश्वास योग्यता आत्मा का फल है, एंड इट टेक्स हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ गिफ्ट, इट्स नॉट अ गिफ्ट। सिर्फ गिफ्ट रहेगा देन वी विल मिस रिप्रेजेंट क्राइस्ट, मसीह का निंदा हो जाएगा अगर हम लोग आत्मा का फल नहीं रखेंगे। तो गिफ्ट्स दिया गया है गवाही देने के लिए, लेकिन अब गिफ्ट खुद, अब गिफ्ट बुरा नहीं है, लेकिन अब जो गिफ्टेड व्यक्ति है वो व्यक्ति अब एक बुरा गवाह बन गया है। मोर देन 12 years सिंस आई केम टू क्राइस्ट, चाहे मीटिंग सुबह 5 बजे था शुरू हो रहा था या सुबह 2 बजे ख़त्म हो रहा था, अनलेस हॉस्पिटलाइज्ड I was there. You ask, and why did my parents teach me that? No. पेरेंट्स नहीं सिखाए, तो क्या सिखाया? आत्मा से जन्म पाए, आत्मा का बपतिस्मा पाए। The secret of the Christian life is the Holy Spirit. Secret of the Christian life is Holy Spirit. आत्मा जन्म देगा, आत्मा बपतिस्मा देगा। सैटरडे फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग पास्टर अनाउंस किया था बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के लिए संडे को, लेकिन फरवरी में तो मेरा प्री बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स, और सैटरडे को बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स है। आई वेंट टू द प्रिंसिपल एंड सेड फादर आई बेग यू, क्यों जाना है, क्या मीटिंग है, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, व्हाटएवर, आई डोंट नो ही अंडरस्टूड और नॉट। And I said I beg you, हाथ जोड़ के बोला I beg you, हम मंडे आएंगे, आज फ्राइडे, हम मंडे आएंगे, आई एम आस्किंग परमिशन। हम ऐसे भी, आई सेड सी, हम ऐसे ही भी बंक कर सकते थे, राइट? कितना लोग बंक किया है, ये तो एनीवे प्री बोर्ड्स आपका कॉलेज का ही है, बट हम बंक नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो मी, यू हैव सीन माई ट्रैक रिकॉर्ड कॉलेज में कैसा है। आई डोंट ब्रेक रूल्स, आई डोंट डू दिस दैट, हम ये सब नहीं करते, यू डोंट हियर स्टूपिड स्टोरीज अबाउट मी। हम मंडे को आके वही एग्जाम को हम 2 बार लिखेंगे, बट लेट मी गो ऑन सैटरडे। नहीं, हम मुस्लिम लोग को रमज़ान का समय भी नहीं जाने देते हैं अगर एग्जाम रहता है। आई सेड ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू वांट टू बी फेयर, बट आई हैव टू गो फॉर दिस। होली स्पिरिट का बैप्टिज्म सेशन है, आई डोंट वांट टू मिस इट। मेरा करियर से भी बड़ा चीज़ है ये मेरा सब कुछ डिसाइड कर दे रहा है। इस चीज़ के लिए अंदर देर इज समथिंग, आई वॉन्ट इट। ही अलाउड, वेरी इन अ वेरी डिसअपॉइंटेड वे, बट ही अलाउड। गॉड विल मेक अ वे। हम लोग पहले से ही बोलते नहीं होगा, वो नहीं अलाउ करेगा, ये नहीं होगा, नो, गॉड विल मेक अ वे। सोशल साइंस अननेसेसरी सब्जेक्ट, इट वॉज नॉट इवन कंपल्सरी सब्जेक्ट मेरे लिए, लेकिन एग्जाम रख दिया संडे को, पूरा स्टेट वाइड। लाइक हम क्या सब्जेक्ट्स चुने हैं
एंड जस्ट एडेड, उसी साल ऐड किए वो लोग, एक या दो क्लास भी नहीं हुआ और एग्ज़ाम रख दिए संडे को, एंड दे सेड कि कंपल, ऐसे मिस करेंगे तो क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट तो है नहीं, नहीं स्टेट वाइड है संडे को एंड इट विल बी ऑन संडे, एंड नहीं होगा तो यू विल फेल। आई सेड ठीक है, लेकिन दैट इज़ माई डे ऑफ वर्शिप, हम नहीं अटेंड कर सकते हैं। नहीं, फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो हम एक और साल रहेंगे और परमेश्वर का आराधना करेंगे और यहाँ पे गॉस्पेल शेयर करेंगे जैसा कर रहे थे। दैट इज़ हाउ विल डू। 2 हफ्ता बाद नोटिस आया, पूरा स्टेट के लिए एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन टू मंडे। अगर परमेश्वर यहोशू के लिए अर्थ का रोटेशन को रोक दिए, तो हम लोग के लिए कोई एग्जाम का डेट या कोई छोटा छोटा चीज़ को बदल नहीं सकता। नाउ से आई ऑलवेज से, बी इट अनटू यू अकॉर्डिंग टू योर फेथ। यू डोंट हैव द फेथ, जैसा लिखा रहता है, ट्राई दिस, डोंट ट्राई दी स्टंट्स। यू डोंट हैव द फेथ, इफ यू आर, इफ यू डोंट लव गॉड, यू डोंट हैव द फेथ, डोंट आस्क द रेडिकल थिंग्स, होगा ही नहीं। बट अगर यू हैव गिवन योर लाइफ टू गॉड, यू विल सी, क्योंकि हम लोग के लिए परमेश्वर बोले हैं कि यू विल हैव अ सुपर नेचुरल लाइफ। इसीलिए पॉल बोलता है कि आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड, हम जानते हैं जिसका हम विश्वास किए हैं, इसीलिए वो डर नहीं रहा है। इसलिए राजाओं के सामने उसको खड़ा कर दो, घुटना नहीं टेकेगा। जेल में जितना दिन तक उसको फेंक दो, वो फिर भी लिखेगा जेल से अंदर से, हम आनंदित हैं, तुम भी आनंदित रहो। वाई? बिकॉज दीज पीपल हर्ड फ्रॉम गॉड। ये लोग का टेस्टिमनी नहीं था, नहीं हमको हम पास हो गए, हम ये, नो, दे हैड सुपर नेचुरल टेस्टिमनीज एंड दे कुड स्टैंड बिफोर गवर्नमेंट्स। ये लोग सब अलग अलग राजाओं के सामने खड़ा रह सकते थे। दूसरा पत्रस का 1 का 3 और 4। उसकी ईश्वरीय सामर्थ रखता है, जो रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसे हम उसकी उनकी महिमा और जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य दिया, हमें सामर्थ, इनके द्वारा प्रेयाभिलाषों से होती है, ईश्वरीय लगी हो जाओ। गॉड नहीं, बहुत काम करेगा, पर नेचुरल करेगा। अगर सीकिंग की लॉर्ड, मैं अपना पियर्स, संसार इज बेसिकली आर पियर्स, लॉर्ड आई 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 वांट टू बी डिफरेंट, मैं उनके जैसा नहीं होना चाहता हूँ, मैं उनसे अलग होना चाहता हूँ। नॉट कि मैं उनसे नफरत, मेरा माइंडसेट मेरा पियर्स जैसा ना हो। Lord, मेरा मेरा आत्मा आपके जैसा, इन नेचर, यानी कि आपका नेचर, देन यू विल सी लॉर्ड विल डू इट, लॉर्ड विल डू इट। सुबह 8 बजे एग्जाम, सुबह 3 या 4 बजे तक डिलीवरेंस सेशन में, क्यों? किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, दैट इज देयर। इकोनॉमी एग्जाम, आई रिमेंबर इकोनॉमिक्स का एग्जाम, स्टिल एग्जाम लिखने के लिए आई ब्लैक्ड आउट, कि आई थिंक पूरा हफ्ता सोए नहीं थे, नॉट क्योंकि पढ़ रहे थे, कि दुष्ट आत्मा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, टोटली ब्लैक्ड आउट। देन आई वोक अप अचानक से, एंड आई रियलाइज टाइम भी पार हो गया है, और ये होश के लिए आप समय को रोके थे, पेपर आई हैव टू फिनिश, यू हेल्प मी फिनिश द पेपर, पूरा पूरा आंसर्स, एवरीथिंग, गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी, एंड आई गॉट इनफ एंड मोर टू गेट इन टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो परमेश्वर चाहते थे, बेस्ड ऑन मेरिट ओनली, गॉड डिड इट। पूरा ठोक के पढ़ते और चर्च नहीं जाते और बस ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, तब हम अगर चर्च में आके बोलते भी ना, क्यों लॉर्ड, पर ताकत है तुम की ओर, पढ़ाई नहीं करते थे पढ़ाई करते थे, बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ वर्शिप। नाइदर वॉज वर्शिप एन एस्केप, ये नहीं कि वर्शिप एक एस्केप बन गया कि हम तो सिर्फ चुने गए हैं वर्शिप करने के लिए,
दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गिफ्ट्स, नो, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गिफ्ट्स, कि वो छोड़ दो, हम जो गिफ्ट्स में चल रहा है उसका भी कोई स्ट्रगल नहीं, क्योंकि उसको और कोई चीज का चिंता नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव में चलना मांगता है, उसको दोनों चीज संभाल के चलना है। लॉर्ड, इस बुलाहट में मैं बुलाया गया हूँ, मैं पास्टर के रूप में, वॉट एवर लॉर्ड, उस बुलाहट में मुझे विश्वास योग्य रहना है, साथ नेवर एट द कॉस्ट ऑफ वर्शिप। तो वो टेंशन रहेगा, वो टेंशन रहेगा, और उसी टेंशन से एक मधुर गीत निकलता है जब गिटार का स्ट्रिंग्स को टाना जाता है। हमारा क्रिश्चियन लाइफ को इतना सुपरनेचुरल रहना है, बट ओनली प्रॉब्लम इज हम लोग को कन्वीनियंस नहीं चुनना है, कन्वीनियंस नहीं चुनना है। एंड यू विल सी, पॉलुस टिमोथी को बोलता है, टिमोथी याद करो तुम्हारे ऊपर जो भविष्यवाणी किया गया था, तुम्हारे ऊपर जब आत्मा आएगा, यूएल कहता है और बाद में पतरस कहेगा, तब तुम भविष्यवाणी करने लोगे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटियां, तुम्हारे बुजुर्ग सब भविष्यवाणी करने लगेंगे, भविष्य, यू विल हैव प्रोफेसीज गाइडिंग यू, यू प्रोफेसी एकदम गाइड बन जाएगा हम लोग का लाइफ के लिए। गॉड विल टेल अस बिफोर इट सेल्फ, गॉड विल शो अस बिफोर इट सेल्फ कौन सा मार्ग लेना है। I don't know if you all remember, if you all were there or not. 2011, late 2011 में भी नवंबर दिसंबर या 2012 बिगिनिंग, कदमा में मीटिंग हो रहा था इन माय डैड्स गराज। आई वाज देयर, पास्टर जेम्स प्रीच कर रहे थे, अचानक से जस्ट इन बिटवीन द sermon वो मेरे तरफ देखे, हाथ रखे और बोले कि देखिएगा 4 से 5 साल में परमेश्वर को कहाँ ले जाते हैं। कहाँ ले गए? यहीं ला दिए और आप लोग देखते रह गए और देखते रहेंगे। Suddenly that happened, prophecy came, and that prophecy was fulfilled. Prophecy, prophecies will guide your life, and it was not planned for those who know. जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, नथिंग वॉज प्लान्ड, लेकिन एक प्रोफेसी पहले से निकला था, एक प्रोफेसी पहले से निकला था। जब ये चर्च में, आई थिंक देयर वाज नो फ्री विल यूथ और ओनली वन फ्री विल यूथ। फ्री विल यूथ आई बेसिकली मीन मतलब उस घर का यूथ जिसका घर चर्च नहीं आ रहा है, राइट। आई डोंट काउंट द यूथ जिसके घर से पूरा घर भी चर्च आ रहा है एंड वो यूथ भी चर्च आ रहे हैं, तब तो पूरा घर वैसे भी चर्च आ रहा है, दैट्स नॉट अ फ्री विल यूथ। वो चाहे मे बी गॉडली पर्सन, नो प्रॉब्लम, बट आई मे बी दैट वाज वैसे एक पर्सन, बिकॉज अनिश मे बी वाज एट दैट टाइम, या तो शायद उस समय वो भी नहीं था, व्हेन पास्टर प्रोफेसाइड अगेन इन हिज होटल रूम टू me कि you will get a crop of young people, more and more and more, and now most of the churches average age has dropped drastically. You see, जब जिसको परमेश्वर देंगे, मतलब इन द सेंस कि जो परमेश्वर से सुनना शुरू कर दिया उसको परमेश्वर और भी देते जाएंगे। गॉड विल गिव मोर, ही विल गिव मोर एंड ही विल स्पीक मोर, और प्रोफेसी परमेश्वर भरेंगे और गाइड करेंगे परमेश्वर, एंड देन पूरा लाइफ चारों तरफ गाइडेंस से सराउंडेड हो जाएगा, पूरी तरह से स्पिरिचुअल गाइडेंस से सराउंडेड हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? बट उसके लिए परमेश्वर हम लोग को तब तक ठहराएंगे जब तक शरीर मर नहीं जाता है, जब तक शरीर मर नहीं जाता है। सी, जब हम लोग वेट कर रहे हैं ना, शरीर मरता है, क्योंकि यार अंडरस्टैंडिंग हम लोग का जो खुद का समझ है, इट विल ऑलवेज से डोंट वेट, एक्ट, 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 डोंट वेट, स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट एक्टिंग। वहां पे गॉड विल से यू वेट, आई विल स्पीक टू यू, देन यू एक्ट। हम लोग सबको अपना लाइफ में कोई ना कोई मेजर डिसीजन तो लेना है, इन द नियर फ्यूचर कोई ना कोई मेजर डिसीजन तो लेना है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल विल वेट? दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ एकदम समथिंग न्यू इन योर लाइफ, अगर हम लोग सीख गए कि लॉर्ड आई विल वेट एंड हियर फ्रॉम यू।
उसके सिवाय भी पास्टर प्रोफेसाइड सो मेनी अदर थिंग्स जो हमको बोले, एंड दैट इज़ वाई हम मेनी टाइम्स इवन अगर चर्च को लेके माई वाइफ टेक्स टेंशन, आई डोंट गेट टेंस्ड, क्योंकि पास्टर जेम्स पहले से ही बहुत कुछ बोल दिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड हम देखे हैं वो चाहे पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, दोनों चीज़ इट हैज़ कम टू पास, दोनों चीज़ इट हैज़ कम टू पास एंड इट इज़ कमिंग टू पास। यू सी द मोमेंट हम लोग कन्वीनियंस को और ये अपना समझ को सैक्रिफाइस करेंगे और वहाँ पे परिश्रम करेंगे उनका विश्राम में प्रवेश करने के लिए, वचन बाइबल में लिखा हुआ है सारा प्रयत्न करो उनके विश्राम में प्रवेश करने के लिए। देन वहाँ पे जब हम लोग लेन देन करते हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं? लॉर्ड मैं अपना समझ दे रहा हूँ, प्रभु अपना आवाज़ देंगे, मैं सुन पाऊंगा। लॉर्ड मैं अपना समय दे रहा हूँ, प्रभु अपना आवाज़ देंगे, मैं सुन पा रहा हूँ। लॉर्ड मैं अपना जीवन दे रहा हूँ, प्रभु अपना आवाज़ देंगे। हम लोग क्लियरली धीरे धीरे करके सब, मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ, प्रभु अपना आवाज़ देंगे। देन परमेश्वर का भय हम लोग की ज़िंदगी में आ जाएगा। एंड if you feel you have backslidden, you go back and listen to the earlier messages, you know, just go back and see। अगर यहाँ पे कोई किसी के ऊपर परमेश्वर का भय आ गया और वो सोच रहा है कि लॉर्ड मैं बैकस्लाइड किया हूँ, go back in your life and see कौन कौन द टाइम, लेट्स से अगर कोई कह रहा है कि लॉर्ड 2019 में मेरा बैकस्लाइडिंग शुरू हुआ दिसंबर में, go back and listen to 2019 का दिसंबर का sermon and you will realize God was speaking to you। लॉर्ड 2020 मार्च में मेरा बैकस्लाइडिंग शुरू हुआ, गो बैक एंड लिसन टू 2020 का मार्च का sermon, यू विल रियलाइज गॉड वाज स्पीकिंग टू यू। इब्रानियों का 2:1 में लिखा हुआ है, हाउ कैन आई से दिस, इब्रानियों का 2:1 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन इस कारण चाहिए जो कि हम उन बातों जो हमने सुनी है मन लगाए। गो बैक और उस पर जब मन लगाएंगे यू विल रियलाइज लॉर्ड हम उस समय मन नहीं लगाए इसीलिए हम बहक गए, हम बैकस्लाइड किए। एंड नाउ जब हम वो व्हेन आई वाज बैकस्लाइडिंग इन 2019 2018, लॉर्ड मैं मन लगा रहा हूँ, आई एम एबल टू रियलाइज लॉर्ड आप मुझसे उस समय बात कर रहे थे, आप उससे मुझे एग्जैक्टली सो मेनी टाइम्स आई हैव रियलाइज्ड। कोई दिन हम अपना डिवोशन छोड़ दिए सुबह का, एंड देन नेक्स्ट डे अरे कल हम डबल कर लेंगे, एंड देन नेक्स्ट डे आई रीड फॉर द प्रीवियस डे, यही तो जरूरत था हमको कल के लिए। अगर हम सुबह में पढ़ते क्या कंफर्ट मिलता, पूरा दिन डिस्करेजमेंट में पार किए, पूरा दिन टेंशन में पार किए, पूरा दिन कुड़कुड़ा के पार किए, जबकि वही डिवोशन तो प्रभु हम मिले रखे थे कल के लिए, वो सुबह में ही मन्ना दे दिए थे, लेकिन हम भूखा भूखा कुड़कुड़ाते हुए पार किए दिन को। मेरा प्राण धनी नहीं था कल, लेकिन मेरा प्राण का जीने के लिए प्रभु धन दे चुके थे सुबह में। इट हैज हैपेंड विथ मी सो मेनी टाइम्स आफ्टर दैट आई सेड नहीं, अब डिसिप्लिन चाहिए हमको। आई कैन नॉट ट्रस्ट पुराना टेस्टिमनी कि हाँ उस समय मैं प्रभु में आया, नहीं, अब मुझे वन डे एट अ टाइम प्रभु के साथ हर दिन चलना है, क्योंकि हर दिन पाना है एंड हर दिन शांति रखना है, हर दिन शांति चाहिए। तब आत्मा बपतिस्मा पाने के बाद आत्मा अगुवाई करना, एंड यू नो गॉड होल्ड्स यू टू योर प्रोमिसेस, गॉड्स होल्ड यू। परमेश्वर अगर यू कमिट एनीथिंग टू गॉड, परमेश्वर उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। लाइक हम आई हैड प्रेड आत्मा का बपतिस्मा पाने के बहुत समय पहले, आई हैड प्रेड प्रभु आप हमको आत्मा का बपतिस्मा देंगे, हम हर दिन 1-2 घंटा सोने के पहले टंग्स में प्रेयर करेंगे। हम बोल तो दिए, पा भी लिए, सालों साल भी पार हो गया, उसके बाद 2020 में परमेश्वर उसको पूरा करने लगे। तुम बोले थे ना हम अपना वचन भी पूरा करेंगे, और जो विश्वास का इच्छा से तुम बोले हम उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है गॉड इज एबल टू फुलफिल एवरी डिजायर ऑफ फेथ। लॉर्ड आई सेड दैट इन माय कॉलेज इयर्स, आई विल फुलफिल इट नाउ। हम अभी तुमसे वो सेवा लेंगे। मेनी थिंग्स आई रियलाइज हम बहुत पहले बोल के भूल भी गए कन्वीनियंटली, एंड भूल ले रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर तब मुझे झूठा नहीं ठहराएंगे बोल के तुम बोला था ऐसा करेगा, नहीं हुआ। भाई जो चीज़ हम परमेश्वर को बोले, परमेश्वर खुद अपना सामर्थ्य से वो चीज़ को सच करेंगे मेरा लाइफ में, क्योंकि
वो सामर्थ्य है। इट इज नॉट कि मैं उनको पकड़ा हूं, इट्स वो मुझे पकड़े हुए हैं। हमारा विश्वास खुद का मन फिराने पे नहीं है, उनका विश्वास योग्यता पे है। एंड ही ब्रिंग्स दीज थिंग्स टू पास इन आवर लाइफ। इसीलिए जब अब हम लोग को वी हैव टू रीसेट आवर कमिटमेंट्स टू गॉड। व्हाई डिड आई टॉक अबाउट ऑल दिस? आई टॉक्ड अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स, मेरा लाइफ डिसीजंस के बारे। आई टॉक्ड अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स प्रेयर लाइफ के बारे में। ये सब के बारे क्यों? क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है कमिटमेंट से। कमिटमेंट से जब इज़राइल वापस बेबीलोन से आके यरूशलेम का शहरपनाह को बनाए, एजरा और नेहमाया के अधीन में आराधना जब शुरू हुआ, आराधना का नेक्स्ट स्टेप था वो लोग कमिटमेंट्स देने लगे प्रभु को। यू रीड नेहमाया 9 एंड नेहमाया 10, वहाँ पे पूरा 2-2 चैप्टर भर के कमिटमेंट्स दिया गया है। पहले नेहमाया 9 में वो लोग मन फिराते हैं, आराधना किए हैं, मन फिराए हैं। 8 में आराधना किए हैं, फेलोशिप किए हैं। 9 में वो लोग कन्फेस किए, मन फिराए, और अब 9 और 10 में दे आर मेकिंग देयर कमिटमेंट्स टू गॉड। वो लोग कमिटमेंट पे कमिटमेंट। हम लोग अपने बेटियों को नहीं देंगे अन्य जातियों को, हम लोग अपने बेटों को अन्य जातियों को नहीं देंगे, हम लोग ये सब अनगॉडली सोल टाइम में नहीं रहेंगे, हम लोग ये सब चीज़ में नहीं रहेंगे, हम लोग ये सब काम में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग इस चीज़ से हट रहे हैं, हम लोग ऐसा बिजनेस में नहीं रहेंगे, हम लोग इस तरीका से काम नहीं करेंगे, उस तरीका से काम नहीं करेंगे, हम लोग कभी परमेश्वर का भवन को नहीं नज़रअंदाज करेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे परमेश्वर का भवन को। उनका कमिटमेंट्स रीसेट हो जाता है। वो लोग परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधे थे उसको नया कर लेते हैं। दे रिन्यू देयर कवरमेंट, दे डोंट मेक अ न्यू कवनेंट, दे रिन्यू देयर कवनेंट। जो वाचा बांधा गया था वो लोग वापस अपना पहला सा प्रेम में आते हैं। एफिसुस की कलीसिया को बोला गया था, देखो कि तुम कहाँ से गिरे हो, तुम लोग अपना पहला प्रेम से पिछड़ गए हो, और जो पहले जो काम करते थे उसको फिर से करना शुरू करो। वो लोग नेहमाया के समय में जो रिवाइवल हो रहा है वो रिवाइवल ऑफ फर्स्ट लव हो रहा है। एंड वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर सेइंग, लॉर्ड ये सब मेरा इनिशियल कमिटमेंट्स था, आई एम कमिटिंग माई सेल्फ टू दैट अगेन। वॉट वर द कमिटमेंट्स यू मेड व्हेन द फायर ऑफ गॉड टच्ड यू? वॉट वर द कमिटमेंट्स यू मेड जब आपके आंख खुल गए थे, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, बस मंडरा नहीं रहा था ऊपर में, लेकिन अंदर में आया और आंख खोल दिया। वो सब आत्मा का गर्मी में कौन कौन सा कमिटमेंट लिए थे, वो वाला कमिटमेंट्स गॉड वांट्स रिन्यू इट, रिन्यू इट, रिन्यू इट। वो इन योर रिवाइव्ड स्टेट यू टुक इट। वो जब आत्मा का आग अंदर में था, देन यू टुक इट। बहुत लोग अपना बैप्टिज्म के समय में वो दे मेड कमिटमेंट्स और उससे पीछे हट गए एंड बैकस्लिड। बहुत लोग जिनके जब अचानक से वचन उनको समझने लगा, वचन वो समझने लगे, तब वो कमिटमेंट्स दिए प्रभु को। एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल रियलाइज प्रभु फिर से बात करना शुरू कर देंगे। वो दीपक जो जल रहा था और बुझ गया, अब फिर से जलना शुरू कर देगा। प्रभु का आवाज़ प्रोफेसी पे प्रोफेसी, वचन के द्वारा प्रोफेसी आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, इन द बिगनिंग इट वाज नॉट कि लोग आके प्रोफेसी करते थे। इन द बिगनिंग लाइक हम कैसे पता चला कौन सा कॉलेज जाना है? आई वॉज जस्ट अटेंडिंग जो बाइबल स्टडीज हम अटेंड करते थे, एंड आई न्यू गॉड वॉज स्पीकिंग टू मी। वो नहीं बोला कि ये वाला कॉलेज जाओ, बट आई न्यू वो स्क्रिप्चर मेरे लिए था। वो वचन के द्वारा प्रभु हमको बता रहे थे एग्जैक्टली क्या करना है। ऑल दोज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग अगेन। sermon will not be sermon, sermon will be guidance, sermon will be edification, sermon will be sanctification, sermon will be परमेश्वर का आवाज बात कर रहा है, एक एक चीज में डायरेक्शन दे रहा है। हम लोग 90% हम लोग का लाइफ का बदलाव डायरेक्टली परमेश्वर का वचन के द्वारा, पूरा anointing। एंड आई नो, खासकर व्हेन आई सी जब जो लोग नए नए रिपेंट करके प्रभु में आ रहे हैं, नए नए रिपेंट करके प्रभु में आ रहे हैं और वो लोग चर्च ज्वाइन करते हैं, या जो लोग का आग अभी भी प्रभु में बना हुआ है, हर एक बार वो लोग सरमन सुनते हैं एंड तब वो लोग या तो अपने आपस में डिस्कस करते हैं, या तो जोआना के साथ डिस्कस करते हैं, या तो हमको आके बोलते हैं कि क्वेश्चंस के साथ आए थे, जवाब मिल गया। डाउट था लाइफ में, जवाब मिल गया। पूछने मांगते थे, जवाब मिल गया। वाई? डिड आई नो एनीबॉडीज लाइफ? नो। वाई? क्योंकि उनके ऊपर एक एनॉइंटिंग काम कर रहा है जो
उनको सिखा रहा है, और वो अभिषेक सच है और तुम्हें सारा सत्य की ओर अगुवाई करेगा और सत्य सिखा देगा. एंड दैट व्हेन दैट हैपेंस नो, यू विल, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा. यीशु ने कहा, मैं जब तुमसे ये सब कह रहा हूँ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो. यू रियलाइज, जब भी एक रेवलेशन मिलता है, only those who have had revelations from God will will be able to relate to this. जब भी एक व्यक्ति को प्रकाशन मिलता है, उसके मन में आनंद आ जाता है, भय आ जाता है, आराधना ऑटोमेटिकली उठता है, कोई वर्शिप लीडर का जरूरत नहीं है. जब भी हमको अपना बाइबल पढ़ते समय रेवलेशन मिला है, आई नेवर नीडेड कोई बोले कि जाओ घुटना में जाओ, आई नेवर नीडेड कि कोई बोले हाथ उठाओ, आई नेवर नीडेड कि कोई बोले प्रार्थना करो, आई नेवर नीडेड कि कोई बोले मनन करो, कि कोई बोले नोट्स लो या आराधना म्यूजिक सुना, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा. वाई? बिकॉज गॉड हैड स्पोकन. लाजर को मुर्दों में से निकालने के लिए काम किया. क्या चीज उसको मुर्दों में से जिलाया? वचन. चिल्ला नहीं, कोई नहीं. लाजर का अपना काम नहीं, वो मरा हुआ था, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता था. द वर्ड ऑफ गॉड इट सेल्फ हैज पावर टू ब्रिंग लाइफ, टू ब्रिंग वर्शिप आउट ऑफ द बिलीवर, टू ब्रिंग थैंक्सगिविंग आउट ऑफ द बिलीवर, टू ब्रिंग all the workings of the gifts of the Holy Spirit out of the believer. Word of God में वो सामर्थ है कि वो आराधना को, वो जो भी परमेश्वर चाहते हैं विश्वासी का जिंदगी से निकाले, में उत्पन्न करे. इट इज नॉट लाजर अंदर में प्रेयर कर रहा था, प्रभु मुझे जिंदा कीजिए, नथिंग like that was happening. Nothing like that was happening. You see, that is what we have to trust. कि लॉर्ड यू स्पीक एंड मेरा लाइफ में सब कुछ आई नो हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. द फर्स्ट थिंग गॉड सेज देन, ये सारा एनर्जी जो हम लोग का लाइफ में है, रिकमिट, रीसेट योर कमिटमेंट्स विद जनरल सर्विस टू गॉड. उसके बाद स्पेसिफिक सर्विस आता है. पहला कोरिन्थियों का 6:7. तुम्हारे पास क्या है जो तुमने नहीं पाया, और अगर पाया है तो क्यों गर्व करते हो? ऐसा घमंड करना, तो ऐसा क्यों घमंड करते हो मानो नहीं पाया? यू सी, जो कुछ भी हमने पाया है, परमेश्वर कह रहे हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है लाइफ में, परमेश्वर कह रहे हैं तुम पाए हो. लैंग्वेज पाए हैं, एजुकेशन पाए हैं, सब कुछ हम लोग पाए हैं. एंड गॉड सेज ये सब कुछ का परमेश्वर जवाब मांगेंगे. सिंपल चीज, मुझे गाना पसंद है, परमेश्वर बोलेंगे डिड यू गेट बेटर? डिड यू गेट बेटर इन सिंगिंग? इफ दैट इज योर गिफ्ट, हाउ, कैसे, हाउ टू गेट बेटर एट सिंगिंग? सिंग, रिकॉर्ड, सिंग, रिकॉर्ड, सिंग, रिकॉर्ड, सिंग, रिकॉर्ड. सुनो, मार्क योर मिस्टेक्स, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. आई लाइक प्लेइंग गिटार या वट एवर, practice, record, mark the mistakes, correct, practice. I like cooking, make it well, make enough for more people, make the house beautiful. Not your, God is talking about God's house, right? जो भी चीज़ है, I can handle the computer stuff. तो did your typing speed improve, trouble shooting speed improve, क्या इंटरफेस और भी आसान बन गया और भी क्लीन बन गया, इन्वॉल्विंग, इंटरैक्टिव, एक्सेसिबल, इजी टू शेयर, ये सब चीज़ क्या और हुआ? क्योंकि कोई भी चीज़ जो परमेश्वर दिए हैं, गॉड विल से यू कुड हैव मेड योर सेल्फ बेटर इन दैट, नो? नहीं, इतना काफ़ी. डोंट यू रियलाइज कि वो तोड़ा हम तुमको दिए थे, एंड तुम क्या किए? तुम दफना दिए उसको. जितना दिए उतना ही तक रखे. द रेस्ट यू हैव टू, मास्टर चला गया है, द रेस्ट अब वो दास को उसको बढ़ाना पड़ेगा. Some things your parents have taught you. Our parents have taught us. Some things
आई टेल द यंग पीपल आई हैव टॉट यू. अगर इफ योर नॉलेज इन म्यूजिक या ये सब दूसरा चीज सब या इवन बाइबल, इफ इट इज लिमिटेड कि आप इतना ही सिखाए हमको उतना ही मालूम, तब तो तोड़ा दिया गया, जमीन में डाल दिया, मतलब शरीर में चल रहा है वो व्यक्ति. शरीर जमीन का बना हुआ है ना, शरीर में चल रहा है व्यक्ति. जितना था उतना ही है. पास्टर आप जितना बताए हम उतना ही कर पाए. यू नेवर बिकेम बेटर, यू नेवर बिकेम बेटर. और अपना रेवलेशन नहीं मिला. इसहाक अपना पिता का भी कुआं को खोदा, अपना कुआं भी खोदा. नेवर डिड मोर. नहीं माई मॉम टॉट मी टू कुक इतना नहीं, तो नाउ डिड यू बिकम मोर कि नहीं आई कैन कुक फॉर मोर, आई कैन सर्व मोर पीपल. मम्मी बोली अपना पति का देखभाल करो, बच्चों का देखभाल करो. आई कैन टेक केयर ऑफ मोर चिल्ड्रेन देन माइन, आई कैन टेक केयर ऑफ मोर फैमिलीज देन जस्ट माई फैमिली. दैट इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. नहीं हमको इवेंजलाइज करना पसंद है, लोग को उभारना पसंद है, इनकरेज करना पसंद है. ठीक है, विल यू स्टडी, प्रे, अपने आप को विल यू ऑफर पेशेंटली दूसरों को सुनने के लिए, विदाउट एनी ग्रुपिज्म, विदाउट एनी गॉसिप, बिना कोई गॉसिप का. तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे लोगों के ऊपर बड़ा बड़ा जुआ को तोड़ने के लिए, बड़ा बड़ा जुआ को तोड़ने के लिए. Really, there are people in the church who have big बहुत ही बड़ा बड़ा किस्म का ऑपरेशन, बट तभी टूट पाएगा जब हम लोग एक तोड़ा दो तोड़ा बनेगा, दो तोड़ा चार तोड़ा बनेगा. तब उन लोगों का जिंदगी में भी वो जो जुआ है वो टूट पाएगा. नहीं तो हम सोच सकते हैं नहीं हम धर्मी परिवार से, हम धर्मी व्यक्ति हैं, हम अपना बाइबल जानते हैं, हम सब कुछ पढ़ते हैं, हम प्रेयर करते हैं. Practically useless. Think of it now. 2020, how many people, कितना how many people were you a blessing to, in the sense कि कितना लोग evangelize किए, कितना लोग के ऊपर जो जुआ था वो तोड़े. How many कितना किया हर. and if you say नहीं हम तो अपना प्रेयर करते थे, most of the prayer अगर परिवार से ही जुड़ा हुआ था तो वो तो अन्य जाति लोग भी करते हैं. अगर हम प्रेयर में बढ़ते तो गॉड वुड गिव मोर ऑफ द होली स्पिरिट मुझे, ताकि हम और कर पाते. दैट इज वॉट वी आर लुकिंग एट. यू सी, ये जो गालबैनम था ये केवल लेन देन करके ही मिलता, फ्री में नहीं मिलता, नेचुरली नहीं मिलता. जो नेचुरल है उसको दो और गालबैनम ले लो. ये नेचुरली नहीं मिलेगा इजराइल में. लूक का 12 वर्स 48. परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे थोड़ी मार खाएगा. इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे हाँ उससे बहुत मांगेंगे, यानी कि और लिया जाएगा. राइट. जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज़्यादा लिया जाएगा. मत्ती का 25 का 21. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े के साथ विश्वास योग्य था, और भी वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा. वो अपने स्वामी का आनंद में सहभागी होगा. यू रियलाइज, और ज़्यादा विश्वास योग्यता के साथ आनंद भी बढ़ेगा. इट इज़ नॉट लाइक मोर सर्विस मोर डिप्रेशन. वो व्यवस्था में जो लोग सेवा कर रहे हैं वो लोग सेवा से पीछे हटते हैं सोच के कि आई विल गेट डिप्रेस, बहुत बोझ होगा, बहुत ये होगा, बहुत वो होगा, बहुत काम करना पड़ेगा. नहीं, लेकिन जो लोग आत्मा के अगुवाई से सेवा कर रहे हैं उनको जब और सौंपा जाता है तो उनका आनंद भी और बढ़ता है, उनका जिंदगी में आनंद भी बढ़ोतरी होता है. नाउ एजिकिल का 28 का 5. तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया. किसके बारे में लिखा हुआ है?
हाँ, शैतान के बारे, जिससे तेरा धन धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। बी वेरी केयरफुल। जब हम लोग लेन देन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो लूसीफर भी बहुत लेन देन किया, वो भी परमेश्वर का बहुत सेवा किया था, लेकिन क्या हो गया सेवा करते करते? वर्स 6, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने जो अपना मन में परमेश्वर सा दिखाता है, यू वॉन्टेड, यू लिफ्टेड अप योर हार्ट, तुम अपने आप को परमेश्वर जैसा बनाने की कोशिश की। तीसरा यूहन्ना का 1:9, मैंने मंडली में कुछ लिखा था, पर डायट्रिफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। यू सी दैट? ये भी कलीसिया में है, ये भी सेवा कर रहा है, लेकिन ये सेवा कर रहा है, क्या है उसके मन में? अपने आप को आगे कर रहा है, सेल्फ एग्जॉल्टेशन। सेल्फ अपने आप को हमेशा पहले स्थान में रखने मांगता है। सेल्फ, और क्या लिखा हुआ है? हमें ग्रहण नहीं करता है। इफ यू गो टू मे बी ESV वर्जन इफ यू कैन, तो वहां पे लिखा हुआ है ही डज नॉट एक्नॉलेज आवर अथॉरिटी, या तो TLB या ESV में लिखा हुआ है ही डज नॉट एक्नॉलेज आवर अथॉरिटी। हाँ, ही डज नॉट एक्नॉलेज आवर अथॉरिटी। जब भी शरीर अपने आप को आगे करेगा, यू विल सी अथॉरिटी को एक्नॉलेज नहीं करेगा। आई हैव स्किल, मेरे पास हम लेन देन करके स्किल पाए हैं, नॉलेज पाए हैं, टैलेंट पाए हैं, मेरा पहचान और बढ़ गया है, मेरा पोस्ट और ऊंचा, चर्च में मेरा पोस्ट और ऊंचा क्यों नहीं हो रहा है? हम इतना रिस्पेक्टेड आदमी, हम इतने नॉलेजेबल, यू नो पीपल हैव लेफ्ट दिस चर्च अर्ली, बहुत पहले, व्हेन सेइंग कि मेरा टैलेंट को यहाँ रिकग्नाइज नहीं किया, मेरे गिफ्ट को यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गिफ्ट्स, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट्स के वजह से अगर मन फूल गया, देन यू विल लीव। वाई? बिकॉज अथॉरिटी को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। बिफोर आई केम सम पीपल लेफ्ट, क्यों? टैलेंट नहीं यूज किया जा रहा था। दूसरा इतिहास का 26 का 16 और 18, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, ये बात किया जा रहा है उज्जा के बारे, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया और धूप के वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। इसका काम था, तुम बाहर वाला वेदी में रह सकते हो, अंदर का वेदी तुम्हारे लिए नहीं है, वो याजकों के लिए है, वो तुम्हारा बाउंड्री तुम क्रॉस कर रहे हो। इफ यू रीड दिस चैप्टर, शुरुआत से अंत तक लिखा हुआ है इसके बारे में कि वो कितना अच्छा राजा था, अच्छा राजा था, अच्छा राजा था, अच्छा राजा था, पर और उसका सामर्थ्य बढ़ते गया, वो जय पाते गया, जय पाते गया, जय पाते गया। देन you see this problem, he crossed a boundary. How do we cross boundaries? We cross boundaries many times in prayer when we judge people, क्योंकि ये प्रेयर कर रहा है। Sometimes in prayer we judge people, sometimes in prayer we gossip. And you know, अब क्या होता है? वर्स 18, जस्ट गो टू वर्स 18। अब याजक लोग आएंगे और उसको कहेंगे, धूप जलाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये याजकों के लिए है। हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। हारून के संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। एंड तब नेक्स्ट वर्स, हाँ, यू सी क्या हुआ वहां पे? हाँ, वेदी के पास उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। सडनली, पहले वो कहाँ तक आ सकता था? आउटर कोर्ट्स तक आ सकता था, वो बाउंड्री क्रॉस करके होली प्लेस में गया। अब परमेश्वर उसको कहाँ कर देंगे? तुम आउटर कोर्ट्स में भी नहीं आ पाओगे। अब यू आर डिमोटेड, प्रोमोटेड नहीं, डिमोटेड।
पहले कम से कम आउटर कोर्ट्स में जा सकते थे। जब हम लोग का लाइफ में डिमोशन, परमेश्वर सेल्फ को डिमोट करते हैं। जो लोग अपने आप को ज़्यादा आगे करते हैं, परमेश्वर उनको डिमोट करते हैं, परमेश्वर उनको नम्र करते हैं, डिमोट करते हैं। देन अगर मेरा हृदय में चंगाई नहीं आया है, अगर मैं छुपाने का भी कोशिश करूं, कहीं ना कहीं दिखाई दे देगा, कहीं ना कहीं दिखाई दे देगा। हमको प्रेयर के लिए नहीं बुलाया गया बहुत दिन से, हमको गाने के लिए नहीं बुलाया गया, हमको मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया गया, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया। यू सी, अगर हम बोलेंगे नहीं इट डजेंट बॉदर मी, अच्छा है कोई दूसरा कर रहा है, आई एम फाइन, नो प्रॉब्लम, अचानक से वही शाम को बेटा या बेटी आती है टेस्ट पेपर लेके, कितना मिला, 4/20, मार धाड़ शुरू। यूजुअली नहीं होता था, लेकिन अब कहीं और का गुस्सा कहीं और पे प्रकट हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? इट्स दैट गेम वैकमोल, मतलब दैट्स अ बोर्ड, ठीक है, चीज सब निकलते रहते हो, हिट इट विद अ हैमर, ठीक है, दैट्स अ गेम। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे जब कोई मरता है ना तो कहीं और से वो निकल जाता है। तो हम, इट्स लाइक पूरा ताकत के साथ, नहीं आई एम फाइन, सेल्फ को डिमोट किया गया है, डायोट्रिफस को डिमोट किया गया, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेज गॉड। बट कोई दूसरा चीज और बहुत ज्यादा भड़ास निकल जाता है, बिकॉज कोई प्रॉब्लम है, मिस डायरेक्टेड एंगर। इट्स लाइक बैलून को एक जगह दाबेंगे तो क्या होगा, कहीं और फूल जाता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, कि लॉर्ड विल जज आवरसेल्व्स। दैट इज फ्रैंकिनसेंस, बाय द वे। फ्रैंकिनसेंस, परमेश्वर क्या बोल रहे थे? परमेश्वर बोल रहे थे फ्रैंकिनसेंस, वही एक्सोडस 30:34 में लिखा हुआ है कि सब कुछ को लोबान के साथ जोड़ देना, फ्रैंकिनसेंस के साथ जोड़ देना। फ्रैंकिनसेंस क्या करता था? फ्रैंकिनसेंस, वो जो धुआं उससे निकलता था ना, उसको सफ़ेद रंग देता था। और अगर उसमें कुछ भी मिक्सचर रहता, अगर उसमें कुछ भी मिक्सचर रहता तो काला धुआं निकलता, सफ़ेद धुआं नहीं निकलता। देन प्योरिटी नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या था लूसीफर का? वो लेन देन तो कर रहा है, लेकिन उसका लाइफ में प्योरिटी नहीं है, उसका कन्फेशन में प्योरिटी नहीं है। यू रिमेंबर क्या नाम था उसका? याकूब। कन्फेशन, मैं लाया हूं, भेंट लाया हूं पिता आपके लिए। इतना जल्दी कैसे आ गया? प्रभु मेरे साथ थे, प्रभु ने दिया। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। यू सी, वो भेंट ला भी रहा है, बट उससे जो धुआं निकल रहा है बिल्कुल गंदा है। एंड मेनी टाइम्स मार्था मार्था, लेन देन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु आप देख रहे हैं ना उसको, मेरा मदद नहीं कर रही है। धुआं सफेद नहीं है, वो पवित्र सेवा नहीं कहलाया जाएगा। उजा का भी सेवा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से महिमा के लिए उसके लिए नहीं ठहराया गया। इट्स अ सीरियस मैसेज, इट्स अ सीरियस मैसेज। दैट इज वेयर वी गेट एनकरेज्ड कि हमें विश्वास योग्य होना है, बट एट द सेम टाइम हम लोग को देखना है कि लॉर्ड मेरा हृदय पवित्र रहे, मेरा हृदय पवित्र रहे। बिकॉज एट द एंड याकूब, सी यू हैव टू रियलाइज, अल्टीमेटली याकूब ही अपना लाइफ का 21 साल खोया। याकूब खुद अपना लाइफ का खोया। वी डोंट फूल अदर्स, वी फूल आवरसेल्व्स। जब हम लोग अपने आप को आगे करते हैं, वी फूल आवरसेल्व्स। ये वाला सच्चाई हम लोग को अंदर में मानना पड़ेगा। देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन हार्म मी, नॉट सेटन, ओनली मी, ओनली मी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस, आई थिंक प्रेजेंट डे का मोस्ट फेमस फिलोसफर एंड साइकोलॉजिस्ट को पूछा गया, वन एडवाइस यू विल गिव टू द वर्ल्ड, जो आपके इतना किताब पढ़ते हैं, इतना लोग जो आपका मैसेजेस सुनते हैं, डाउनलोड करते हैं, नॉट इज, ही सेज इज अ क्रिश्चियन बट एनीवेज आई डोंट थिंक इज बॉर्न अगेन, तो क्या बोलेंगे? ही सेड स्पीक ट्रूथ, सेड दैट्स इट,
सच्चाई बोलो, झूठ मत बोलो, बस यही है आपका एडवाइस? सेड हाँ, क्योंकि झूठ बोलना इतना कन्वीनियंट रहता है, इतना कन्वीनियंट रहता है कि तुरंत, इट्स लाइक, बहुत आसान है झूठ बोलना। एंड छोटा छोटा चीज में भी सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, छोटा छोटा चीज में भी सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। एंड ही सेड अगर वहां पे हम लोग अपना जीभ को कंट्रोल कर लिए, तब इससे हम लोग अपना पूरा लाइफ को कंट्रोल करेंगे। एंड आई रियलाइज ये जो कह रहा है स्पीकिंग स्क्रिप्चर, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यू कंट्रोल दिस, यू कंट्रोल योर लाइफ। एंड यू नो हाउ वी रिजेक्ट कन्वीनियंस, पहले यहाँ पे कि इट्स वेरी कन्वीनियंट सच को छुपा के, इट्स वेरी कन्वीनियंट झूठ बोल के, इट्स वेरी कन्वीनियंट दूसरों को इम्प्रेस करके। नो, आई विल स्पीक द ट्रूथ, आई विल स्पीक द ट्रूथ। एंड आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू बी वेरी ओल्ड इन दिस वर्ल्ड वैसा झूठा बनने के लिए, वैसा मैनिपुलेटिव और डिसीटफुल बनने के लिए। इट्स शॉकिंग बट समटाइम्स यू कॉल पीपल, जो लोग यू कॉल देम संडे दोपहर 11 बजे 12 बजे, एंड सो के उठेंगे, राइट क्योंकि सो रहे थे वर्शिप का टाइम में, दे वर स्लीपिंग एट होम, एंड कॉल करके पूछो कि क्या हो गया, क्यों नहीं आए चर्च, एंड दिल से नहीं घर में बहुत प्रॉब्लम है, घर में परमिशन नहीं मिलता है, ऑल दीज थिंग्स। वाई डोंट यू जस्ट से कि यू जस्ट वोक अप एट 11 o'clock 12 o'clock, सुनाई दे रहा है आवाज में, बट क्या पिक्चर दिखाना है? परसिक्यूशन। व्हाट, हु, आई मीन इवन इफ आई बिलीव यू, किसका नुकसान हुआ? मेरा नुकसान होगा क्या? दैट इज वेयर इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट वहां पे इफ वी स्टार्ट, परमेश्वर नहीं बोल रहे बी परफेक्ट, बट गॉड से स्टार्ट विथ स्पीकिंग ट्रूथ, एंड धीरे धीरे यू विल प्रेस ऑन टू परफेक्शन, हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। वहां पे अगर हम लोग सच्चाई के प्रति विश्वास योग्य हैं, ऐसे तब प्रभु बोलेंगे ठीक है अब हम तुमको करेक्ट कर सकते हैं, अब तुम्हारे जिंदगी में सब चीज में करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा। प्रभु हम आपका कितना आदर करते हैं, नहीं तुम उतना आदर नहीं करते, हम तुमको दिखाएंगे कैसे करना है। प्रभु हम आपके लोगों का कितना आदर करते हैं, रुको हम तुमको दिखाएंगे कैसे करना है, कैसे करना है। आई विल शो यू हाउ टू डू इट, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। एंड तब परमेश्वर धीरे धीरे करके सब कुछ को लाइन में लाएंगे। बट स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट विद दैट कि लॉर्ड इसके साथ मैं विश्वास योग्य रहूंगा जितना लाइफ है जनरल सर्विस में, एंड तब गिफ्ट जब प्रकट होगा तब स्पेसिफिक सर्विस, तब स्पेसिफिक सर्विस। एंड तब लॉर्ड ये जो धूप निकल रहा है लेट इट बी वाइट लॉर्ड, प्लीज 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 प्लीज। यू रिमेंबर कॉमिक्स जो आता था उसमें तो एरो ब्रैकेट की कैसा क्लाउड बनता है और उसमें एस्ट्रिक मार्क्स एंड हैशटैग और क्या क्या, क्यों वैसे ही हम लोग से भी एक क्लाउड निकलता है, धूप निकलता है, एंड परमेश्वर ने क्या क्या तुम बोल रहे हो अपने मन में, क्या क्या तुम अपने मन में सोच रहे हो, सेवा के दौरान, मैसेज के दौरान, आराधना के दौरान, फेलोशिप के दौरान, प्रभु भोज के दौरान, ये भी ले रही है प्रभु भोज के दौरान, उसको तो नहीं लेना चाहिए था, उसको तो 1 साल तक नहीं लेना चाहिए। मैसेज के दौरान, प्रभु भोज के दौरान, एंड गॉड सेज दिस रियली आई एम प्रेइंग दिस की आई वी ऑल कि हम लोग इस साल, गॉड हेल्प अस टू जज आवरसेल्व्स, हम लोग इस साल अपने आप को जांच सके। लेट अस राइज, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम लोग आपके चरणों में आते हैं एंड वी रियली प्रे लॉर्ड कि आप हम सबको मदद कीजिए लॉर्ड, कि हम लोग अपने आप को जांच सके, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि लॉर्ड हमारे ज़िंदगी में ये मिलावट हो लॉर्ड। पवित्र रहे प्रभु हमारे ज़िंदगी, जिससे जिससे प्रभु आप खुश हो, और पवित्र तभी हो पाएंगे लॉर्ड अगर हम खुद को जांचेंगे लॉर्ड। हमें सच्चा बुद्धि दीजिए लॉर्ड, सच्चा प्रकाशन दीजिए लॉर्ड, जिससे हम खुद को जांच सके लॉर्ड।
हम आपका बढ़ाई के लिए जीना चाहते हैं लॉर्ड, और अगर हम आपकी आवाज़ सुन पाते हैं तो रियली लॉर्ड इट इज़ अ ग्रेट थिंग लॉर्ड। एंड हम लोग एज अ चर्च दैट्स व्हाट वी आस्क फॉर लॉर्ड, कि आप हर दिन प्रभु हम में से हर एक से बातें कीजिए, हमें मदद कीजिए कि हम लोग अपने आप को वेदी पे सौंपे लॉर्ड, कि आपकी आवाज़ को सुन सके। यस लॉर्ड, चाहे वो सेवा के रूप हो या जो भी रूप में हो लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं हेल्प अस ओ लॉर्ड, कि हम लोग शरीर को मारे लॉर्ड, शरीर को मारे। धन्यवाद पिता, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कता है, हम में से हर एक के अंदर काम कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each one of us. Amen. Amen. God bless you.